गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर 9 मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ जो चैप्टर था इसका कुछ पोर्शन हमने पढ़ा था। तो माली और वाली जो अपने नानी के घर गए थे और या फिर आप बोल सकते हो अपने मैटरनल ग्रैंड मदर हो सकता है या फिर अपने मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं या अपने मामा मामी हो सकते हैं, उनके घर गए थे वो। और वहाँ पर समर वेकेशन के टाइम जाकर वहाँ पर काफ़ी कई दिन तक अपना वेकेशन वहाँ पर स्पेंड किया और उन्हें काफ़ी कुछ वहाँ पर जानने के लिए मिला। जानने के लिए ये मिला कि वहाँ पर काम चल रहा था, खेतों का काम चल रहा था और किस तरह से जो दाना है उनको कैसे सेपरेट किया जाता है। मतलब जो खाने वाले जो ग्रेन्स होते हैं, खाने वाले जो हम खाते खाद्य है ना, जो फूड होते हैं उसको किस तरह से, जो जेन्युइन फूड होता है उसको कैसे हम सेपरेट करते हैं, चुनते हैं, अलग करते हैं, वो सब चीज़ उनके नाना मामा मामी लोग कर रहे थे। वही चीज़ को यहाँ पर हमें समझ में आया अच्छे से। तो वहाँ के कुछ गांव वाले वो भी उनको सेपरेट कर रहे थे, कैसे करके हक्स को सेपरेट किया जाता है, जो भूसा होता है, ठीक है, और जैसे चावल होता है, गेहूँ होता है, उससे भूसे को कैसे अलग किया जाता है, वो यहाँ पर हमें जानने के लिए मिला है कि नहीं, हमें यहाँ पर जानने के लिए मिला है। तो स्मॉल स्टोन को कैसे अलग किया जाता है, हमारे जो चावल होते हैं, दाल होते हैं, उसमें कंकड़ भी होता है, उससे किस तरह से सेपरेट किया जाता है ग्रेन से, जो हम खाते हैं खाना ग्रेन है ना, वो चावल हो सकता है, वो व्हीट हो सकता है, तो उससे किस तरह से अलग किया जाता है। तो उसका नानी ने उनको बताया कि हम अपने हाथों में ही, हमारे हाथों से ही हम उससे समझ सकते हैं। कभी कभी उनके जो साइज होते हैं, ग्रेन्स के साइज़ अलग होते हैं, कंकड़ के साइज़ का अलग होते हैं, उससे हमें समझ में आ जाता है कौन सा खाने लायक चीज़ है, कौन सा खाने लायक चीज़ नहीं है। फिर कलर होता है उसमें, है ना, तो ग्रेन का कलर अलग होता है, तो इससे भी हम सेपरेट करते हैं चीज़ों को। ये सब चीज़ें वो अपने गांव में, मतलब माली और वाली काफ़ी कुछ चीज़ वहाँ सीखे। वहाँ देखे बड़े बड़े काठ के टुकड़े होते हैं, वहाँ पर जो अनाज के गुच्छे होते हैं उन्हें पटका जाता है, पटक कर वहाँ से ग्रेन को सेपरेट किया जाता है और हक्स को अलग किया जाता है, मतलब जो छिलके होते हैं उनको अलग किया जाता है। तो ये सब प्रोसेस है। फिर उन्होंने अच्छा खाना उन्होंने खाया, पुलाव खाया, बहुत कुछ चीज़ें खाए उन्होंने, ठीक है। तो उनके नानी ने उनको खाना दिया, उसमें काले कलर के छोटे छोटे ब्लैक पेपर्स थे पुलाव में। तो वो जो माली और बाली दोनों को जब खाने दिया तो वहाँ से उन्हें सेपरेट कर रहे थे और मजाक में बोल रहे थे कि इस तरह से सेपरेट किया जाता है अनाज को, या फिर जो भी कंकड़ वगैरह रहता है इस तरह से अनाज में से इसे निकाला जाता है। तो वो इसी मजाक में इस तरह से बातें किए, तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने जाना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो पिक्चर्स दिए हुए हैं, थ्रेसिंग मतलब किस तरह से बड़े काठ के लॉग होते हैं उसमें पटक के इनको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। और ये काम के दौरान वो अपने जो रीजनल सॉन्ग होता है, फ्लोक सॉन्ग होता है, वो वहाँ के जो गांव के लोग हैं, फार्मर से, वो गा रहे थे। इसी तरह से अब हम नीचे चलते हैं और अब हम पढ़ेंगे ये लेट अस एक्सप्लोर एक्टिविटी 9.1, इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि रोस्टेड पीनट्स कुछ अपने हाथ में लेके जब आप रब करोगे तो क्या होता है, तो उसका ऊपर का जो छिलका वो अलग हो जाता है और आपका बादाम भी अलग हो जाता है, मतलब पीनट्स भी अलग हो जाते हैं, पीनट्स अलग होते हैं और उसके छिलके अलग हो जाते हैं। और हम धीरे से अगर ब्लो करते हैं तो क्या होता है, जो हैवियर चीज़ है वो हाथ में ही रह जाता है, मतलब पीनट्स हाथ में रह जाता है और छिलके हट जाते हैं ना। तो यही प्रोसेस गांव में भी चलता है। गांव में जो प्रोसेस चलता है वहाँ पर आप यहाँ देख सकते हो। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ दिस कंपोनेंट रिमूव पीनट्स स्किन और पीनट्स आर ब्लोन अवे, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं। यू ऑब्जर्व दैट ब्लोइंग एयर सेपरेट द हैवियर्स एंड लाइटर कंपोनेंट। हाउ डू यू थिंक फार्मर सेपरेट सो मैनी ग्रेन फ्रॉम हक्स। तो इतने सो मैनी ग्रेन्स को कैसे हक से अलग किया जाता है। तो प्रोसेस सेम ही रहता है। उनके पास बड़े बैम्बू के ट्रे होते हैं, ट्रेडिशनली ए बैम्बू ट्रे दिस is used for separating heavier and lighter component of a mixture।
तो इससे इसी से हैवियर और लाइटर जो है कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। जो एक साथ मिक्स रहता है उसको सेपरेट किया जाता है। तो नेक्स्ट डे नानी ने उनको बताया, नाना नेक्स्ट डे देयर नाना टेक्स देम टू द फील्ड टू शो this process at work. Mali and Wali observe a farmer standing on a rice platform. एक ऊंचे से टेबल के ऊपर या टूल के ऊपर एक फार्मर खड़ा हो गया है और उसे एक बैम्बू ट्रे दिया गया है, उसमें काफ़ी सारे ग्रेन्स मतलब मिक्सचर चीज़ है, उसमें ग्रेन्स भी है, हक्स भी है, सब कुछ है उसमें। और हवा के झोंके के साथ हवा जिस डायरेक्शन में आ रहा है उस डायरेक्शन के थ्रू वो हिला कर जो छिलके हैं उनको अलग कर दे रहे हैं और जो अनाज है वो एक साइड में गिर रहे हैं। तो इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है, ठीक है। दोनों एक जगह में नहीं गिरता है, दोनों ही अलग हो जाते हैं। जो आपके अनाज होते हैं वो हैवी होता है तो वो सीधा गिरता है एक साइड, और जो आपका छिलके होते हैं, हक्स होते हैं, वो अलग सेपरेट हो जाते हैं। तो इसी से होता है। ये बैम्बू आप ट्रे देख रहे हो ना, इससे इस ट्रे के प्रोसेस के थ्रू हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। जैसे हमारे घर में मम्मी हमारे नानी लोग करते हैं, नानी है, फिर हमारे मम्मी है ना, उन लोग पहले के ज़माने में इस तरह से सेपरेट किया करते थे, आज भी कभी कभी करते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल के ज़माने में अच्छे खासे प्रॉपर मशीन आ चुका है, तो हमें ये सब करने का ज़रूरत ही नहीं है। हम जो चावल लाते हैं, दाल लाते हैं, उसमें कंकड़ वगैरह कम ही होता है, बहुत कम, रेयर मिलता है, ठीक है। What do you infer from figure 9.4? Do both the component wheat, grain and husks fall at the same place? Which of the two component get blown away? Can the wind separate the two component? तो वही बताया गया कि इनको क्या जब हम इस तरह से हिलाते हैं एक ऊंची जगह पर चढ़कर, तो क्या दोनों अलग अलग हो जाते हैं या एक ही जगह में गिरते हैं? तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, डायरेक्शन के हिसाब से ये फार्मर उसे किस तरह से अनाज को एक साइड रख रहा है और जो आपके हक्स होते हैं वो अलग साइड सेपरेट हो जा रहा है। तो ये एक टेक्निक भी बोल सकते हो, इसे हमें प्रैक्टिस करते करते आएगा, ठीक है। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर इन is called winnowing. Have you seen any similar kind of activity given done at your home? तो हमने देखा है हमारे घर में मम्मी या फिर नानी लोग करते हैं, सेम ऐसा ही हमारे घर पे भी है, बैम्बू स्ट्रे उससे करते हैं। आजकल तो मशीन आ चुका है, ये आप देख सकते हो, ये पॉपुलर मशीन है जिसमें आप बस आपके अनाज को डाल दो, वो सेपरेट कर देगा, आपका हक्स को अलग कर देगा, अगर उसमें कंकड़ होगा उसको भी अलग कर देगा, ठीक है। जो भूसा होता है, जो फसल के जो पत्ते वगैरह, उसको भी अलग कर देगा। तो आजकल तो बहुत काफ़ी डेवलप्ड हो चुका है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैव रिजल्टेड इन डेवलपिंग ऑफ threshing machines called threshers. These machines are used for separating grains from the stalks and husks. They perform both the tasks of threshing and winnowing simultaneously, ठीक है। Now next day Mali and Wali board a train to Ahmedabad. तो नेक्स्ट डे जो माली और वाली ये जो मैंने बोला, ये जो है ये अब मशीन के बारे में बोला है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, ये मशीन में आपको बस अपना जो अनाज है, हाँ, रॉ अनाज, उसको डालना है। रॉ अनाज डालने के बाद ऑटोमेटिकली वो सेपरेट करके आपका जो प्रॉपर दाना होता है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वही बताएगा। अब नेक्स्ट डे क्या है, माली और वाली दोनों ही अहमदाबाद जाना है उनको, उनके जो फादर्स के जो फ्रेंड है घनश्याम भाई, उनसे मिलना है। तो वाली तो बिफोर वो अपने मामी के घर से जाने के पहले अपने मामी को बोला कि मुझे मेथी की पूरी खाना है। तो वाली ने बोला कि मैं आपका हेल्प कर दूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्प कर देंगे। तो यहाँ क्या हेल्प करेंगे, वो हेल्प करेंगे उनको गोंदने में हेल्प करेंगे, ठीक है, बनाने में हेल्प करेंगे। तो
अब यहाँ पर लिखा शैल आई हेल्प यू नीड द व्हीट फ्लोर, तो बोला है कि हाँ कर सकते हो, लेकिन उसके पहले मुझे जो फ्लोर है उससे ब्रांड करके जो मोटे पार्टिकल्स है उनको सेपरेट करना है। तो वो कैसे सेपरेट किया जाता है, तो उन्हें सेपरेट करने के लिए छकनी होते हैं, छकनी, यहाँ पर आप देख सकते हो। वी यूज़ सीव, ठीक है, सीव फॉर दिस पर्पज़, ये छकनी होते हैं, इसमें आपको पूरा का पूरा फ्लोर डालना है और हिलाते रहना है। हिलाने से नीचे में जो है पाउडर वाला जो एकदम प्लेन, जो एकदम आपका महीन जो पाउडर होता है वो नीचे आ जाएगा, मतलब जो फ्लोर वो प्रॉपर फ्लोर जो नीचे आ जाएगा। बाद बाकी कंकड़ वगैरह या ब्रैन, ठीक है, मोटे वाले जो चीज़ होते हैं, है ना, ग्रेन्स, मतलब ग्रेन में होते हैं, बीच बीच में मिल जाते हैं, तो वो अलग रह जाएंगे। और छोटे छोटे स्मॉल स्टोन भी, वो भी छकनी में रह जाएंगे जब आप धीरे धीरे उसे हिलाओगे, और आप अच्छे से देख भी सकते हो। उसके बाद इसका पूरी बनाओ, मेथी के पूरी बनाओ, वो काफ़ी टेस्टी बनेगा, ठीक है। तो वही बोला है इसमें, केयरफुली ऑब्जर्व इज sieve, are all the whole of the sieve the same size, while sieving work if the whole of the sieving are larger than the substance. Is there any difference in the size between the particles that pass through the sieves and the particles that remain on the sieves? Sieves is used when component of the solid mixture have different size. Upon reaching Ahmedabad, then visit Sabarmati Ashram along with Ghanshyam Bhai, where they learn about Namak Satyagraha, डांडी मार्च। तो यहाँ पर वही मैंने अभी जो आपको बताया कि जब सॉलिड मिक्सचर होता है तो उसमें डिफरेंट साइज़ के कुछ कंकड़ हो सकते हैं, उन्हें सेपरेट करने के लिए ही इस छकनी का यूज़ किया जाता है, ताकि हम जो हमें फ्लोर मिले, जो हमें आटा मिले, वो प्रॉपर हमारे पास हो, और उससे हम अच्छे से कोई भी चीज़ बना के खा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका हेल्प किया जाता है। तो उसके बाद वो पहुंच गए अहमदाबाद, वहाँ पर साबरमती आश्रम अपने घनश्याम भाई के साथ गए। तो साबरमती आश्रम जो है क्यों इतना फेमस है, व्हाट इज़ द साबरमती आश्रम फेमस फॉर? ड्रॉ ए पोस्टर शोइंग डांडी मार्च एंड डिस्कस व्हाई इट वाज ऑर्गेनाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, व्हाट इज़ साबरमती आश्रम फेमस फॉर? Draw a poster showing Dandi March and discuss why it was organized. Mali asks, where is namak, common salt, obtained from? From sea water, reply Ghanshyam Bhai. Sea water is a mixture of salt and some other substance dissolved in water to obtain salt. The sea water is keep in the sea water is kept in shallow pit and exposed to sunlight and air. In a few days the water evaporates completely, leaves behind the solid mixture. Common salt is then obtained from this mixture by further purification. तो माली अपने घनश्याम जो अंकल हैं उनसे पूछ रहे हैं कि कहाँ नमक कहाँ है, तो नमक के कहाँ पर नमक है, कैसे बनता है नमक, तो इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। और तो घनश्याम जी ने बताया कि देखो, पानी जो सी वाटर है उनको जमा किया जाता है, उसमें कुछ अदर सब्सटेंस भी मिलाया जाता है, ठीक है। सब्सटेंस को मिलाने के बाद उन्हें धूप जहाँ धूप होता है वहाँ पर रखा जाता है, और कुछ दिनों में ही वो पूरा का पूरा पानी इवेपोरेट हो जाता है। और इवेपोरेट होने के बाद वहाँ पर क्या होता है, जो इवेपोरेट होने के बाद जो कुछ बचता है वही सॉल्ट होता है।
अभी सॉल्ट को और अच्छा प्रोसेस प्यूरिफिकेशन के लिए अलग और सारे काम किए जाते हैं इसमें, ठीक है, इन्हें कंपनी में भेजा जाता है। तो आप देख सकते हो इस तरह से इन सॉल्ट के पानी को जमा किया जाता है, इसमें कुछ सब्सटेंस मिलाया जाता है और इन्हें धूप में रखा जाता है, हवा और धूप के द्वारा ही ये सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है। तो ये पढ़ते हैं, यहाँ पर हमें और कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ देखते हैं, ठीक है, फाइंड आउट अबाउट सम वाटर बॉडीज इन इंडिया दैट कंटेन कॉमन सॉल्ट। वन सच सोर्स इज सांभर लेक इन राजस्थान। सांभर लेक इज राजस्थान, ठीक है। तो सांभर लेक इन राजस्थान है, ठीक है, जहाँ पर कॉमन सॉल्ट मिलता है। 9.2 let us observe and create. Take a bowl or any container and fill it half with water. Add 2-3 spoons of salt into it and stir till the water dissolve to form a solution. Take a small piece of black or dark color thick paper and spread a few drops of the salt solution on it. You can also create any art of your choice with this salt solution. Allow it to dry and then observe it. तो यहाँ आप देख सकते हो बिफोर ड्राइंग आप पेपर में जो है जो सॉल्ट वाटर है उसको डाल दो। आपको एक ये लेना है, कटोरा लेना है, उसमें पानी डालना है, पानी डालकर उसमें नमक डालना है 2-3 स्पून और उसको अच्छे से डिज़ोल्व कर देना है उसको, ठीक है, हिलाकर उसे डिसअपियर कर देना है। फिर आपको क्या करना है, उसको और आपको एक छोटा सा स्मॉल पीस ऑफ पेपर लेना है, डार्क ब्लैक और डार्क कलर वाला थिक पेपर लेना है एंड सेपरेट ए फ्यू ड्रॉप, उसमें स्प्रेड करना है, कुछ ड्रॉप्स स्प्रेड कर देना है। और उसके बाद आप देख सकते हो वहाँ पर आप एज ए आर्ट भी कर सकते हो। जब आप छिड़कते हो सॉल्ट के वाटर को, उससे आप आर्ट भी कर सकते हो। जब आप छिड़कोगे ना तो छिड़कने का जो तरीका है वो आर्ट जैसा होना पड़ेगा, तब वो आपका दिखने में आपने जैसे ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई पेंट किया हो। तो इस प्रोसेस को करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप डालने के बाद इस तरह से जब आफ्टर टाइम, हाँ ये देखिए आफ्टर क्रिएट, तो इस तरह से आपका ये ए फ्यू ड्रॉप ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन स्प्रेड एंड ऑन थिक ब्लैक पेपर। तो थिक ब्लैक पेपर में जब आपने जब इसको डाला और जब वो हवा और सनलाइट के कारण जब वो सूख गया, उसके बाद ड्राई हो गया, तो वहाँ पर कुछ आपको इस तरह का नज़ारा दिखेगा। डू यू ऑब्जर्व सम पैचेस ऑन द पेपर? What do you think is left on the paper? You can feel the presence of salt by touching the paper where the water disappears. Recall the chapter on a journey through state of water. तो वही जब डिसअपियर हो गया और उसके बाद आप पेपर को जब टच करोगे तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि उसमें सॉल्ट है। तो यहाँ पर बोला गया है कि आप एक बार फिर से उस चैप्टर हमने पढ़ा था, ए जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर, तो किस तरह से ये जो डिज़ोल्व हो जाता है और उसके बाद किस तरह से इवेपोरेट होके निकल जाता है जो पानी है ना, तो आपको रिकॉल करने के लिए बताया गया है यहाँ पर। आपको मतलब उस चैप्टर से आपको रेफर लेने के लिए बताया गया, उससे आपको उस चैप्टर में जो हमने पढ़ा था वही प्रोसेस यहाँ पर भी किया गया है। ठीक है, तो 168 तक हमने पढ़ लिया है, बाद बाकी हम फिर से नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर मैं इसको कंप्लीट कर चुका हूँ 168 पेज तक। तो आप लोग इस चैप्टर को खुद से रीड कीजिए और मेरी इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिए। और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।